हाँ जी, तो आज का सेशन तो और ज्यादा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि हम लोग जानेंगे हमारी प्यारी निर्मला ताई जी ने हमारे हिस्से में क्या दिया है। यानी एक सामान्य व्यक्ति और छात्रों के लिए इस बजट में क्या है। खैर मैं इतना ही नहीं बताऊंगा, मैं आपके इस वीडियो में शैक्षणिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो तमाम बातें डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम में फंस सकता है। हाँ, व्यवहारिक रूप से बातें बताऊंगा कि हाँ ये बजट हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। देखो, जैसे ही बजट आया न्यूज वालों ने बस एक ही लाइन उठा के पकड़ा कि 12 लाख तक अब कोई भी टैक्सेशन नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपने इनकम पे। यानी कि लगभग 75-70 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो है अब किसी प्रकार का गवर्नमेंट को ऑन इनकम टैक्स नहीं देने वाला। इसी पॉइंट को लगातार लगातार वो लोग बस एक ही लाइन को पिक करके पॉडकास्ट किए जा रहे हैं। तो अब मैं डिस्कस करूंगा कि नहीं इन डेप्थ में और क्या है और रेफरेंसेस क्या है। कई सारे नेशनल न्यूज चैनल्स और हमारे खुद के गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, साइट्स हैं, वहां पे भी ये बजट का पूरा ब्यौरा आ चुका है। और सबसे अच्छी बात ये है कि निर्मला ताई जी का वो स्पीच जो लोकसभा में उन्होंने दिया और बजट पेश किया वो भी मैंने सुना। आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो ये बजट है, 8वीं बजट इनकी आ रही है जो निर्मला ताई जी पेश कर रही है और इंग्लिश में ही हर बार होता है। मैक्सिमम इंग्लिश कन्वर्सेशन में ही इनकी बजट आती है। तो मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा अपनी आबादी जो है देश की वो तो समझ ही नहीं पाएगी कि ये क्या बातें करके गई। हाँ, वो बात अलग है कि नेशनल न्यूज और आर्टिकल्स वगैरह में जल्दी जल्दी पॉइंट आ जाते हैं कि हाँ हाँ ये चीजें माने बदलाव होने वाली है। लेकिन अच्छी बात है, अब चलते हैं डिस्कस करते हैं क्या क्या बातें निकल के आने वाली है। ठीक है, ये मेरा इस सीरीज का सेट नंबर 5 होने जा रहा है। इससे पहले मैं 4 3 2 1 सेट डिस्कस कर चुका हूं जो हमारे किसी भी एग्जाम पॉइंट है उससे बेहतर होने वाला है। क्योंकि मैं क्या डिस्कस करता हूं, जनरल पेपर, यानी जो भी जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में घटित होती हैं वो तमाम चीजें मैं डिस्कस करता हूं। अभी इस वीडियो से पहले एक वीडियो में डालने वाला था, उसको मैं इसके बाद डालूंगा। वो था पद्म पुरस्कार के ऊपर जो अभी हाल ही में नाम आया था। पूरा उसके बारे में एक बहुत बढ़िया सा एक रिसर्च वीडियो दिया हूं। तो शायद उसको अब मैं इसके बाद अपलोड करूं क्योंकि ज्यादा ट्रेंडिंग है और अभी बहुत सारे लोग इसके वीडियो मांग भी रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो ये बजट की मुख्य विशेषताओं वाला वीडियो है। आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा फुल एनालिसिस वीडियो है बजट पे। अब बजट लेदर के बैग का होता है, पहली बार यहाँ हुआ, पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे इसका जिक्र हुआ। ये तमाम चीजें मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बस 2025-26 के लिए जो बजट आवंटित हुआ है इसमें हमारे हिस्से क्या है और हमारे शैक्षणिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उन तमाम चीजों पे ही मैं डिस्कस करने आया हूँ। हाँ, और बाकी कंप्लीट लेक्चर एक इसका और लाऊंगा जिसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज जब हमारी ताई जी अपना स्पीच लोकसभा में स्टार्ट की तो खैर पीछे से अखिलेश जी और बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर्स थे चिल्ला रहे थे। उनका एक अलग मुद्दा चल रहा था। सेम टाइम पे कुंभ में जो लोग आज नहीं है, माफी चाहूंगा, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो वो सच में एक बहुत ही ज्यादा दुखद घटना हुई है। तो उस पे वो लोग बार बार डेटा मांग रहे थे और इधर ये अपना जो है हमारे ओम बिरला जी के साथ नरेशन चल रहा है किस पे, बजट पे। तो उन्होंने अपने स्पीच के स्टार्टिंग लाइन में एक लाइन यूज किया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप इसको बजट का एक स्लोगन समझ लो या ये क्वेश्चन आ सकता है कि निर्मला ताई जी जो है, ठीक है, निर्मला ताई जी जो है वो अपनी स्पीच में किन एक कवि की लाइन का जिक्र किया है। ठीक है, तो लाइन क्या है, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल। ठीक है, अ कंट्री इज इट्स पीपल। यानी कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में तेलुगु कवि और नाटककार गुरा जादा अप्पा राव की प्रसिद्ध कथा कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है। ठीक है, इन्होंने इस लाइन के साथ आज अपनी स्पीच में इस बजट सेशन की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, इट्स अ कंट्री इज इट्स पीपल। ये किस एक तेलुगु नाटककार या कवि की लाइन है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता जवाहरलाल नेहरू जी की भी एक लाइन है कि जो देश है वो बाउंड्री से नहीं बनते, वहां के लोगों से बनती है, ऐसे करके भी लाइन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले आज के इस हाइलाइट्स में जानेंगे इनकम टैक्स स्लैब जो 2025-26 के लिए है। ठीक है, ध्यान देना बजट हर साल आता है, फरवरी के फर्स्ट डे में आ जाता है और साथ ही साथ ये हमारी निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी,
इनका ये 8वां इस बार का बजट पेश हुआ है। ठीक है, इसमें इस बार एक जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बढ़िया एक चेंजेस नजर आया हुए है कि 12 लाख इनकम टैक्स वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो 12 लाख कमा सकते हैं, ये कहीं न कहीं निवेश कर सके, क्योंकि इनका एक उद्देश्य ये भी है कि मिडिल क्लास फैमिली के पैसे निवेश हो, खर्चे हो, पैसे मार्केट में निकले। ठीक है, तो इस उद्देश्य से इस इनकम टैक्स स्लैब में इस बार 12 लाख तक कोई भी टैक्सेशन नहीं है। ओके, इनकम पे 12 से 16 लाख इनकम पर 15% यानी कि 15% का टैक्स लगेगा इस बार। ठीक है, 16 से 20 लाख रुपए पे 20% यानी 20% टैक्स लगेगा और 24 लाख के ऊपर के लिए 30% यानी 30% आपका टैक्स लगेगा। ये टैक्स स्लैब है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि 25 लाख से ऊपर कमाने पे किसी व्यक्ति को इंडियन गवर्नमेंट को 25-26 के लिए जो टैक्स स्लैब है वो कितना आवंटित किया गया है, तो कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना इसको, ये इस बार का इनकम टैक्स स्लैब है। अब हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट जर्नी। ठीक है, यहाँ पे इस बार हमारे विकास के लिए जो एक यात्रा बनाई गई है, जो एलिमेंट्स बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, यानी वो कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं जिनको उद्देश्य में उनमें काम करना है। ठीक है, उन पर्टिकुलर चीजों में काम करना है अपने देश को विकसित करने के लिए। आपको बता दें कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो एक विजन बना के चल रही है 2047 का। ठीक है, क्योंकि अपना जो देश है वो 100 साल पूरा करने वाला है आजादी के, तो तब तक चाहते हैं कि जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो टोटली इंप्लीमेंट हो जाए और अपना देश जो है वो स्वर्णिम भविष्य जो कई सालों से देखते आ रहा है वो पूरा हो जाए। उसी उद्देश्य से हर बार की बजट में कुछ इस तरीके की चीजें पास होती हैं जिसका विजन बहुत बड़ा है, 5 साल 10 साल 15 साल का टेन्योर है। ठीक है, ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे। इस बार की जो मेन मुख्य पॉइंट्स है वो पहला क्या है, कृषि में इस तरीके चाहते हैं एक इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, कृषि में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इसमें एक अच्छा खासा बजट जाएगा और साथ ही साथ इसमें कई सारे नए प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होंगे, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, और यहाँ पे एमई एमएसएमई, ठीक है, यानी कि जो भी माइक्रो मिनी मीडियम जो इंटरप्राइजेज है, ठीक है, क्योंकि ये सब कौन हैंडल करता है, मिडिल क्लास फैमिली। समझ में आ रहा है, यानी सूक्ष्म हो गए, छोटे उद्योग हो गए, ये सब मिडिल क्लास फैमिलीज के लगभग इनमें इन्वेस्टमेंट आता है, इसमें इन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें बढ़ावा देना है गवर्नमेंट, इसमें लोन जैसे स्कीम लाएगी, इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, ये मैं एलिमेंट्स बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, ठीक है, निवेश और निर्यात। ठीक है, ये 4 एलिमेंट हैं, वो चाहेंगे कि निवेश करो आप और निर्यात करो। ये 4 चीजों पे कहीं न कहीं इस बार पूरे बजट का जो एक टिका हुआ पावदान है वो इसी पे है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन। जो अभी 4 चीज आपने देखा ये, ठीक है, ये बेसिकली किन लोगों के फायदे के लिए है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 2025-26 का जो बजट है वो किन विशेष वर्गों को उद्देश्य में रख के बनाया गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो विकास की यात्रा के जो एलिमेंट्स हैं ये किन वर्गों के लिए बनाया गया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, याद रखना, गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी, अन्नदाता मतलब किसान, लेकिन आपको एज इट इज यही वर्ड यूज करना है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, इन चारों लोगों को उद्देश्य में रख के इस बार 2025-26 का बजट जो है वो पास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विकसित भारत की आकांक्षा। ठीक है, हम लोग अपने विकसित यानी अपने देश के इस विकसित भारत की जो एक विजन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये 5 पॉइंट्स है। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये जंबलिंग टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, रीअरेंज टाइपिंग, जब सीयूटी का एग्जाम आएगा तो हो सकता है कि 1 2 3 4 ऐसे कर दे। ठीक है, और ये पूरे एलिमेंट्स लिख दे, इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है, ठीक है,
या ऐसा कौन सा वाक्यांश है जो बजट से संबंधित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको प्लीज याद कर लो। पहला क्या है, विकास में तेजी लाना, ठीक है, यानी जो डेवलपमेंट की स्पीड है उसको हम लोग और तेज करेंगे, ठीक है, ओके। समावेशी विकास सुनिश्चित करना, समावेशी विकास सुनिश्चिट करना। तीसरा क्या है, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय की क्षमता को बढ़ाना। अभी मैंने क्या बोला, जो 12% स्लैब नो जीरो टैक्सेशन किया गया, आप उसमें क्या देख रहे हो, मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना। मैं क्या बोला, मिडिल क्लास फैमिली से ये चाहते हैं कि जो पैसा हो मार्केट में और जाए, ठीक है, ओके। निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालना, निजी क्षेत्रों में क्या है, निवेशों में नई जान डालना। कैसे होगा, जब गवर्नमेंट इसमें अच्छे लोन पॉलिसीज ले आएगी, ठीक है, लोन के जो क्रेडिट्स है वो बढ़ा देगी और कई सारे अलग अलग योजनाएं लाएगी। तो ऐसे में निजी क्षेत्र में निवेशों में नई योजना डालना, ठीक है। परिवार के मनोभाव में उल्लास भरना, ये ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं जिसपे इस बार का बजट जो है वो क्या है, एक विजन के साथ टिका हुआ है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहला मैं क्या बताया था, एग्रीकल्चर, कृषि बताया था ना, यहाँ पे कृषि बताया था आपको, याद है, कृषि। तो कृषि में इन्होंने क्या किया, एक हम लोग छोटा सा बदलाव देखते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नए बजट के साथ कोई किसानों के लिए एक नया योजना आया, या पर्टिकुलर उस योजना का नाम आ जाएगा, ये योजना किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए, पीएम धन धान्य कृषि योजना क्या है, पीएम प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना इसी बजट के साथ इंप्लीमेंट हुआ है। आपने केसीसी का नाम सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, आपके घरों में आसपास में बहुत लोगों ने लोन लिया होगा उसी के माध्यम से, ठीक है। आपको उसमें एक एरिया दिखाना पड़ता है और उस पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक लोन मिलता है, ठीक है, और ये कभी कभी पास भी हो जाता है और कभी कभी इस पे आपके छूट भी मिलते हैं, कई सारे इसमें पॉलिसीज होते हैं। लेकिन उसकी जो अभी तक की एक लिमिटेशंस थी वो कितनी थी, 3 लाख, कितनी थी, 3 लाख। अभी इसको बढ़ा कितना कर दिया गया, 5 लाख। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि केसीसी की जो नई लोन लिमिट है वो क्या कर दी गई है, 3 से 5 कर दी गई है। कब, ये इसी बजट के साथ इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो यहां पे एक नई योजना आई है, धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, टू डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ध्यान देना, ये क्या करेंगे, लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट में इन कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट किसानों में लोन्स की चीजों को बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि सीसी का क्रेडिट बढ़ा देंगे और इसमें लगभग 1.7 करोड़ जो फार्मर है कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है वो इसी कैबिनेट में इसी बजट में पास हुआ और ये 100, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, 100 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेंगे इन कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो क्या है, इनहांस द क्रेडिट थ्रू केसीसी। ध्यान देना, मैं आपको क्या बोला, केसीसी, जैसे अभी इसमें ना क्या क्या है, 4-5 एलिमेंट्स हैं। जैसे क्या करेंगे, एक केसीसी के क्रेडिट बढ़ाएंगे, ठीक है, इसके नंबर्स भी बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है, यानी बीजों पे जो है आपको एक अच्छे क्वालिटी के बीज देने की कोशिश करेंगे, उसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कपास की खेती के लिए क्या करेंगे, आपको उसमें भी निवेश करेंगे जिससे कपास खेती बढ़े, ठीक है, इसमें। और एक यहाँ पे क्या है, मक्का बोर्ड ऑफ बिहार, ठीक है, सॉरी मखाना, मखाना के लिए भी बिहार में एक बोर्ड बनाएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, उसमें निवेश करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो पैसा इस बजट में किस पे जा रहा है, तो यहाँ पे है डिफेंस में, ठीक है, ये करोड़ में वैल्यू है, 4,91,732। ध्यान देना, ठीक है, ये जो है इस बार डिफेंस में है। सेकंड पे रूरल डेवलपमेंट में है, जो कई सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रोजेक्ट आप सुनते हो, योजना, ये सब आएगा इसी में, रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। होम अफेयर्स में ये सब जाएगा आपका, लगभग कितना है, 2,33,000। और साथ में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में देखोगे 1,71,000, ठीक है। एजुकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि एजुकेशन में तो आपका 1.28, ठीक है, लाख, ठीक है, ये करोड़ में है, ध्यान देना, 1,28,000 समथिंग करोड़, ठीक है, तो ये करोड़ में है, ध्यान देना। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। एजुकेशन और हेल्थ में कितना गया, 98,000, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट में 96, आईटी एंड टेलीकॉम में 95, 81 है एनर्जी में, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 60, सोशल वेलफेयर में 60
और साइंटिफिक डेवलपमेंट में आप डिपार्टमेंट में 55, ठीक है। ये इस बार का है। तो एक क्वेश्चन तो पूछेगा हाईएस्ट, दूसरा पूछ सकता है एजुकेशन में कितना है, तीसरा पूछ सकता है एग्रीकल्चर, कहाँ गया एग्रीकल्चर, ये है आपका एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में, ठीक है। ये आपका चौथे नंबर पे है, ये आपसे पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग अब जानेंगे इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, यानी कि जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, जो हमारे लिए बनाएंगे निवेश यहाँ पे, ठीक है। ये निवेश वाला जो था, यानी गवर्नमेंट किन किन सेक्टरों में निवेश करेगी, अब उसके अंदर जाके अगर देखोगे, ठीक है। एक तो हो गया कि वो बढ़ावा देगी कई सारे जो इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, छोटे उद्यमी हैं उनको। अब यहाँ पे अगर अच्छे से और देखोगे तो एक तो है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज, यानी कि आईआईटीज की सीटें बढ़ने वाली हैं, ठीक है। चलो ये बहुत अच्छा है, कम से कम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार क्वेश्चन आ सकता है अगर ऐसे आ गया कि शिक्षा के क्षेत्र में किस पर्टिकुलर संस्था में सीटों को बढ़ाया जाएगा, फिर उसमें आ गया आईएमएस, आईआईटी, आईआईएमसी, इस तरीके से अगर आ गए तो आप समझ जाना कि आंसर हो जाएगा आईआईटी, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, डे केयर कैंसर सेंटर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे एक नया सेंटर बन रहा है, डे केयर कैंसर सेंटर, डे केयर यहाँ पे कैंसर सेंटर, डीसीसीसी, ठीक है, डे केयर कैंसर सेंटर। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका एक अलग से सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ठीक है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। यहाँ पे एक और देखना है, यहाँ पे अटल टिंकरिंग परियोजना, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि जो स्कूलें हैं, लगभग इन्होंने टारगेट किया हुआ है 50,000 प्रयोगशालाएं, अगले आने वाले 5 वर्षों में जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगे, लैब बनाने की बात हो रही है, सोच रहे हो कितना अच्छा चीज है। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि अटल क्या है, टिंकरिंग अटल टिंकरिंग योजना किससे संबंधित है, तो लैब से है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अटल टिंकरिंग योजना। ओके, फिर क्या है यहाँ पे, शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है, इसके लिए 500 करोड़ का अलग इनका बजट है, ठीक है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एआई में, ठीक है, एआई में भी इन्वेस्टमेंट है, जो एजुकेशनल एआई में इन्वेस्टमेंट का होने जा रहा है 500 करोड़ का, सेंटर फॉर एक्सीलेंस के थ्रू, ठीक है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हाँ एक और बड़ी अच्छी चीज है, जो हमारी सरकारी स्कूलें हैं, अभी वहां पे नेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, जैसे अभी हाल ही में मैंने बीजापुर का नाम सुना, छत्तीसगढ़, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन बीजापुर फाइनल है। तो वहां पे पहली बार अभी 3-4 दिन पहले लाइट है, जो विद्युत है वो पहुंचा। सोचो, मतलब अभी भी देश का ऐसा बहुत सारा हिस्सा है जहां पे लाइट नहीं है, जहां पे हो सकता है कि अभी वहां पे अच्छे परिवहन की व्यवस्था ना हो सकता है वहां पे नेट कनेक्टिविटी ना हो, वाईफाई ना हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देना, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी, ये भी इसी के अंतर्गत है, देखना इसी के अंतर्गत है। ओके, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों जोड़ने के लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी, ठीक है, 5 वर्षों में। ओके, उसके बाद है पीएम स्वनिधि, बैंकों से अधिक रीड, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्डों और क्षमता निर्माण सहायता के साथ सुधार किए जाएंगे, और लास्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कारोबारों का कल्याण, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है इस बार के बजट में थी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के तौर पे, जो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे एज अ क्वेश्चन, वो क्या हो सकता है, तो 8वीं बार इन्होंने अपना बजट पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कितने लाख रुपए तक जीरो टैक्सेशन है, तो 12 लाख तक, यानी लगभग 70 से 75 हजार कमाने वाला इंसान अब टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है, 25 से 26 के लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि 24 लाख से ज्यादा कमाने पे
इंडिया न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपको 30% टैक्स स्लैब जो है वो पे करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार का जो बजट है 2025-26 के लिए, उसमें किन पर्टिकुलर वर्गों के लिए ये पूरा बजट आवंटित किया गया, उनको उद्देश्य में रख के बनाया गया, तो क्या हो जाएगा, गरीब। ठीक है, क्या था लाइन, आप ध्यान से देख लो यहाँ पे, गरीब। दूसरा है यूथ, तीसरा क्या है, अन्नदाता, और चौथा क्या है, नारी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन और भी आ सकता है कि वो कौन से ऐसे कवि या नाटककार हैं जो जिनका जिक्र हमारी ताई जी ने अपनी शुरुआती के भाषण में किया है। तो क्या हो जाएगा, एक तेलुगु नाटककार है, ठीक है, और उनका नाम है यहाँ पे गुराजादा। ठीक है, गुराजादा इनका नाम है, यप्पा, गुराजादा यप्पा राव। ध्यान देना, ये नाम, अब देखो जरूरी नहीं है कि तुम एज इट इज रटो, इतनी सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ाएंगे, खुलते हुए जाएंगे, लेकिन सुने रहोगे तो टिक करोगे। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि नो नीड टू लर्न, नो नीड टू एकदम ठूस लो माइंड में, समझ गए, मतलब क्या है, देख लियो, अब मिस नहीं होगा। अब मैं आपको अगर बोलूं, एक चलो क्वेश्चन बनाता हूं, तो क्वेश्चन ये है कि इस बार जो बजट पेश हुआ उसमें हमारी ताई जी ने किसानों से जुड़ा हुआ एक कौन सा नए योजना का क्या किया, शुरुआत किया। चलो बताओ, ऑप्शन आ गया, ऑप्शन कैसे बनाऊं मैं, मतलब माइंड में तो आ गया ना, क्लिक कर लिया ना माइंड में, कौन सा, धन धान्य, पीएम धन धान्य योजना आया ना माइंड में, और उसमें 100 नंबर भूलेगा क्या, नहीं भूलेगा। यही मैं बोल रहा था कि बस इसको अगर देखे हो सुने हो तो भूलेगा नहीं, यही तो होता है। अब आप कुछ रोटियां बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा लेक्चर लगा दिए, रोटियां बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बर्तन धुल रहे हो, ठीक है, पढ़ाई वाला कुछ, मतलब कुछ और, जिम जा रहे हो, जिम तो कान में लगा ली और सुन रहे हो, तो मतलब कुछ कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, और आप मेरे लेक्चर्स को अगर सुन रहे हो, अगर ये लाइनें कहीं है दिमाग में ना, तो एग्जाम में आप सही करके आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जरूर फॉलो करिएगा। मुस्कुराते रहिए, बहुत सी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए।